हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी कॉमर्स। आज हम आप लोगों के लिए ऑडिटिंग का क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन देने से पहले एक बात आप लोगों को बता दें, एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि जो अकाउंट्स का मैंने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, उस अकाउंट्स में से जो भी बच्चे वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता चल गया होगा। जो पहले वीडियो देखे होंगे उन सभी बच्चों को पता चल गया होगा, क्योंकि वीडियो बनाने के टाइम में मैंने बताया था आप लोगों को कि अकाउंट्स जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें हम गेस करके क्या बताएं आप लोगों को। फिर भी कुछ बच्चे ने बहुत ज़्यादा हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर बता दीजिए, बना दीजिए। तो ज़बरदस्ती हम बनाए वैसे थ्योरी का। अब थ्योरी का बनाए तो मे भी थ्योरी का उतना नहीं आ पाया क्वेश्चन, बट प्रैक्टिकल जो भी बोले थे, जितना चैप्टर बोले थे, उन सभी चैप्टर से जैसा क्वेश्चन बोले थे एकदम वैसा ही क्वेश्चन सब आया था। तो प्रैक्टिकल एक एक करके क्वेश्चन आया आप लोगों के एग्जाम में, थ्योरी आया नहीं। तो थ्योरी नहीं आया तो कुछ बच्चे, एक दो बच्चे कमेंट किए थे कि सर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बताइए, एक भी क्वेश्चन कैसे नहीं आया? जो भी प्रैक्टिकल बोले थे वो प्रैक्टिकल सब तो आ गया। अब थ्योरी नहीं आया तो थ्योरी नहीं आया, तो थ्योरी के लिए तो बताया था कि थ्योरी के लिए हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, मे भी आएगा। अगर दे रहे हैं तो आएगा, हाँ ये बोले थे कि आएगा, मे भी आएगा, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं बताए थे। वही प्रैक्टिकल बोले थे कि हाँ ये चैप्टर पढ़ के जाइए। कुछ बच्चे ने बोला भी था मुझे कि सर रॉयल्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रॉयल्टी से आप नहीं दे रहे हैं, रॉयल्टी से आएगा। तो मैंने बताया था उनको कि देखिए हम श्योर नहीं है रॉयल्टी के लिए, मुझे लगता है कि नहीं आएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे कि बताए थे कि रॉयल्टी नहीं आएगा, रॉयल्टी नहीं आया था। तो जो चैप्टर दिए थे वो चैप्टर सब आया था। तो ऐसे में आप लोग बता रहे हैं, आप एक दो बच्चे, सभी नहीं, एक दो बच्चे बता रहे हैं कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ठीक है, अच्छा किया आप लोग मुझे बता भी दिए, ऐसा मुझे कोई बुरा नहीं लगा। सॉरी, ऐसा कोई बुरा नहीं लगा मुझे कि नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत कि जो आया उसके बारे में तो बताइए कि हाँ सर जो भी प्रैक्टिकल बोले थे, प्रैक्टिकल जो चैप्टर बोले थे उन सभी चैप्टर से प्रैक्टिकल आया था। तो प्रैक्टिकल जो आया उस यही होता है कि मतलब कुछ मेरे साथ बढ़िया हो जाए किसी कारणवश तो उसको याद नहीं रखते हैं, अब बढ़िया नहीं हुआ तो उसको याद रखते हैं। अच्छी बात है, ये सीख है एक। तो आज हम आप लोगों के लिए ऑडिटिंग का क्वेश्चन, वो हम ये ऑडिटिंग के लिए बता देते हैं कि ऑडिटिंग से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि आएगा क्वेश्चन, बता रहे हैं आएगा तो आएगा। पटना यूनिवर्सिटी का आया था, एकदम 100% आया था क्वेश्चन, उसी से जो भी बोले थे उसी टॉपिक से आया था क्वेश्चन। अब हु बहू क्वेश्चन मतलब फुल स्टॉप कॉमा तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो भी टॉपिक बोले थे उसी टॉपिक से और क्वेश्चन आया था। तो यहाँ भी आएगा, बिल्कुल आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में भी। जो सेकंड पेपर है ऑडिटिंग का ऑनर्स का, उसमें से आएगा। अब उसमें हम जो भी ऑडिटिंग का क्वेश्चन दे दिए हैं, शायद 10 क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले प्रोवाइड किए हैं। अब ये 10 क्वेश्चन तो VVI है ही, इसमें से तो आएगा ही। लेकिन साथ ही साथ हम जब देखें कि और ऐसा कुछ है तो हम 5 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन लेकर के हम। और इसी 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन करके जाइए, बढ़िया से प्रिपरेशन करके जाइए। इसी 15 क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा आप लोगों के एग्जाम में। मतलब 4 क्वेश्चन तो एकदम बनाइएगा ही बनाइएगा। हम तो 5 के बारे में हम तो बोल रहे हैं कि 7-8 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो बिल्कुल आएगा एग्जाम में, आप लोग बनाइएगा, आप लोग देख करके जाइए, अच्छे से देख करके जाइएगा। और अगर आप लोगों के एग्जाम में आता है इसमें से क्वेश्चन तो फिर कमेंट करना कि हाँ सर क्वेश्चन आया था। जैसे कमेंट किए थे ना कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वैसे ही आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन जो बोले थे उसमें से क्वेश्चन आया था, पूरे ईमानदारी के साथ, ठीक। तो ये चीज़ है ये। और हिंदी इंग्लिश का आप लोगों के लिए वीडियो हम बना दिए हैं, हिंदी इंग्लिश में भी वीडियो बना दिए हैं। जो भी जिनका भी 50 हिंदी 50 इंग्लिश का है वो भी उस वीडियो को देख लेंगे। और ऐसा नहीं है, आप लोग डरो मत, वीडियो देख करके जाओ, एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ठीक। प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं आया अकाउंट में, बट प्रैक्टिकल जो बोले थे वो तो आया था। तो ऐसा नहीं है, ऐसे पढ़ के जाइए। और दूसरी बात है क्या कि ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी तो बना हुआ अभी 1 ही 2 साल तो हुआ ही है ना। तो अब 1-2 साल हुआ है, इसमें क्वेश्चन के बैंक भी मुझे नहीं मिल पाया था, ठीक। तो कि हम ये करके बनाते, पिछले साल का क्वेश्चन शायद मिला था। और मगध यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेश्चन था उसको एनालाइज करके हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो
फिर भी पूरा प्रैक्टिकल आया था, और ये भी बता रहा है कि ऑडिटिंग में भी आएगा। ठीक, 99% बोल रहे हैं कि आएगा एग्जाम में। ठीक, 1% ऐसा कुछ हो जाए, लक खराब होगा तभी, तो कुछ तो नहीं बता सकते हैं। तो जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, और ये जो 5 क्वेश्चन दे रहे हैं ये भी देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड सबको भी बता दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑडिटिंग। और लोग बोलिए कि अरे ऐसे ही लिख देता है, झूठा है 1 नंबर का, इसका तो एक क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ऐसा बात नहीं है, आगे आएगा। पटना यूनिवर्सिटी में आया था, तो आप लोग पाटलिपुत्रा में क्यों नहीं आएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन को। और हाँ, वीडियो को देखिएगा, वीडियो पॉज करके, और क्वेश्चन लगते हैं लिखने के लिए, अब बीच में बताते हैं इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन लिखते नहीं है, बोलते हैं कि अरे सर क्या बोले, जो लिखा है लिखे हैं वो तो आया ही नहीं। तो हम बीच बीच में बताते, जैसे ये 4 क्वेश्चन है, एक 3-4 क्वेश्चन है यहाँ, 1-2 क्वेश्चन ओरली बता रहे हैं कि वो भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, तो उसको भी लिखिए। अब यहाँ है एक कि वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन। वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन पटना यूनिवर्सिटी में आया था, बता देते हैं। पटना यूनिवर्सिटी डीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी पटना यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ आया था ये क्वेश्चन। ठीक, यानी प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, समझाइए। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक बताते हैं आप लोगों को कि वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट। क्या, वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट। वॉचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिट, एक्सप्लेन। यानी प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, व्याख्या कीजिए। प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, अंकेक्षण का सार है, व्याख्या कीजिए। तो या तो ये क्वेश्चन आएगा, अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, या अंकेक्षण का सार, दोनों का मतलब एक ही। ठीक, तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस ऑडिट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, स्टेट इट्स एडवांटेजेस and disadvantages. State its advantages and disadvantages. How does it differ from internal audit? How does it different from internal audit? मतलब कि चालू अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, चालू अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा हानियों की व्याख्या करें, इसके लाभ तथा हानियों की व्याख्या करें, और यह आंतरिक अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है, और यह आंतरिक अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यानी इंटरनल चेक से, इंटरनल ऑडिट से आएगा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, यहाँ भी ध्यान रखिए। ठीक, तीसरा नंबर है कि एन ऑडिटर इज नॉट वैल्यूअर एंड येट ही इज intimately concerned with proper valuation of assets and liabilities. Explain. An auditor is not valuer and yet he is intimately concerned with proper valuation of assets and liabilities. Explain. यद्यपि अंकेक्षक मूल्यांकन नहीं है, यद्यपि अंकेक्षक मूल्यांकन नहीं है, फिर भी संपत्तियों व दायित्वों के उचित मूल्यांकन से उसका घनिष्ठ संबंध है, व्याख्या कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, और 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, एक्सप्लेन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड ऑडिटर। एक्सप्लेन द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड ऑडिटर, मतलब अंकेक्षक कितने प्रकार के होते हैं, एक अंकेक्षक के आवश्यक गुणों की विवेचना करें, एक अंकेक्षक के आवश्यक गुणों की विवेचना करें। तो ये 4 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन वहाँ दिए हैं, 14 क्वेश्चन हुआ, 1-2 क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग। अब ओरली हम बता रहे हैं, मौखिक बता रहे हैं। ठीक, वो लिख लीजिए, पूरा कंफर्म हो जाइए कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया। एक 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 क्वेश्चन लिख लीजिए कि हाउ वुड यू
ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल? हाउ वुड यू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल? एक अस्पताल के खातों का अंकेक्षण आप किस प्रकार करेंगे? एक ये क्वेश्चन हो गया। या तो ये क्वेश्चन इसी में एक और है कि एक इसी में है, ये तो हो गया ये। फिर एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लीजिएगा कि ये जो बताएं वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से, उसी में से एक और लिख लीजिए कि एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स? फिर से सुनेंगे आप लोग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स? What points, इसी में, what points should be kept in mind? What points should be kept in mind while valuation different types of assets? Valuating different types of assets मतलब कि संपत्तियों के सत्यापन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है? संपत्तियों के सत्यापन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है? विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के मूल्यांकन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये क्वेश्चन एक था। ठीक, 15 क्वेश्चन हो गया, एक 16 क्वेश्चन हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक दो और देख लेते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है। ये तो वॉशिंग का बता दिए। ठीक, ये भी बता दिए हैं। अंकेक्षण की परिभाषा दीजिए, ये तो बता ही दिए थे। ठीक, ये टेस्ट चेकिंग बता दिए हैं, वॉचिंग बता दिए हैं। और तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय, ये इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड बता दिए हैं वैसे आप लोगों को। ठीक, इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड बता दिए हैं क्वेश्चन। वॉचिंग से रिलेटेड बता दिए हैं, वॉचिंग तो बताए थे ना। एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि व्हाट इज एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। यानी अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है, इसके महत्व का वर्णन करें। अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है, इसके महत्व का वर्णन करें। एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है कि वॉचिंग से रिलेटेड बता दिए हैं। इंटरनल ऑडिट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? क्वेश्चन लिख लीजिए एक और, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल इंडिपेंडेंट ऑडिट। What do you mean by internal audit? Explain the difference between internal audit और independent audit। हिंदी में इसका लिख लीजिए, आंतरिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? आंतरिक अंकेक्षण एवं स्वतंत्र अंकेक्षण में अंतर स्पष्ट करें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट उतना तो है नहीं, फिर भी लिख लीजिए, देखिएगा मे भी आए नहीं। अब तो हो गया, कहानी खत्म है, अब नहीं। अंक कम, ये तो लिखा दिए थे ना, एक कंपनी के अंकेक्षण के अधिकार एवं कर्तव्यों तथा दायित्वों की विवेचना करें, ये लिखाए थे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं छोड़िए हटाइए ये सब। हाँ, एक है, ये थोड़ा देख लेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। क्या, तो व्हाट आर द प्रोसीड्यूर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? व्हाट आर द प्रोसीड्यूर ऑफ ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? मतलब कि एक शैक्षणिक संस्थान के अंकेक्षण का क्या तरीका है, शैक्षणिक संस्थान का ऑडिट। तो ये देख लीजिएगा। हाँ, साथ ही साथ कि 2019 में, चूंकि पाटलिपुत्रा तो 2 ही साल बनाए हुआ है, बार बार तो यही बता रहा है। तो जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा था, 2019 में क्वेश्चन पूछा था, उसमें उस क्वेश्चन को एक बार देख करके चल जाइएगा। ठीक, तो यहाँ इतना देख करके जाइए आप लोग, एग्जाम में पूरे सियोरिटी के साथ, पूरे एकदम माइंड फ्रेश करके जाइए। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा एकदम। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में, उतना अब उतना ही लक ही खराब रहेगा तो क्या करेंगे। बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो क्वेश्चन इसी में से आएगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम देने चाहिए, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए। और एग्जाम देने के बाद अगर क्वेश्चन आता है, भी मतलब इसी में से क्वेश्चन आता है, तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इसी में से क्वेश्चन आया। ठीक, तो चलिए, गुड लक।
और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगा करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, क्वेश्चन गेस करते हैं। चलिए, ओके बाय।